नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, सुलोचना का अर्थ है सुंदर नेत्रों वाली। दोस्तों, सुलोचना नागराज अनंत की पुत्री तथा रावण के पुत्र इंद्रजीत की पत्नी थी। जब मेघनाद का वध हुआ तो उसका सिर भगवान श्री रामचंद्र के पास रह गया। सुलोचना ने रावण को शीश मांगने को कहा तो रावण ने उसे समझाया कि राम पुरुषोत्तम है और तुम खुद जाकर उनसे मेघनाद का शीश मांग लो, वे जरूर ही तुम्हें मेघनाद का शीश वापस कर देंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि सुलोचना शेषनाग की पुत्री थी और अगर शेषनाग की पुत्री सुलोचना थी तो शेषनाग के अवतार लक्ष्मण ने अपने दामाद मेघनाद का वध क्यों किया। दोस्तों, जानेंगे इसके पीछे की कहानी। दोस्तों, कहा जाता है एक बार माता लक्ष्मी ने शेषनाग को श्री हरि विष्णु के हाथ पर बांध दिया। उन्होंने शेषनाग को कसकर श्री हरि की कलाई पर बांध दिया, जिससे उनके नेत्र से 2 अश्रु निकल आए और उन 2 अश्रु से 2 सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें पहली कन्या का नाम सुनैना और दूसरी कन्या का नाम सुलोचना रखा गया। सुनैना का विवाह मिथिला राज्य के राजा जनक से किया गया और सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से निश्चित हुआ। किंतु जब सुलोचना को पता चला कि असुरों के सम्राट रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र और उनके पुत्र जयंत को हरा दिया है, तो सुलोचना को मन ही मन मेघनाद से प्रेम हो गया और मेघनाद भी सुलोचना के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। जब नागराज शेषनाग को ये बात पता चली तो उन्होंने सुलोचना को क्रोधित होकर ये श्राप दे दिया कि तुमने जिस अधर्मी को अपना पति चुना है उसका वध त्रेता युग में मेरे ही हाथों होगा। इसी कारण मेघनाद का वध शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप धरकर किया। दोस्तों, शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण द्वारा काटा गया, जिससे उसके भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता माता को छुड़ाने के लिए प्रभु राम लंका पहुंचे और वहां युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान लक्ष्मण द्वारा रावण पुत्र मेघनाद का वध हो गया। वध के पश्चात मेघनाद का हाथ सुलोचना के समक्ष आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा होगा कि यह किसी और की भुजा है। उसे नहीं पता था कि यह उसके पति की भुजा है। लेकिन जब लंका वासियों ने कहा कि यह मेघनाद की भुजा है, तब सुलोचना भुजा के पास जाती है और कहती है, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लेखनी से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखो। हाथ ले लिख प्रिय, यह हाथ मेरा ही है। तुरंत ही आवाज आई उस भुजा से। मेरी परम गति प्रभु राम के अनुज महातेजस्वी तथा दैवी शक्तियों के धनी श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई है। मेरा शीश आज भी श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा शीश पवन पुत्र हनुमान जी ने रामचंद्र के चरणों में रखकर मुझे सदगति प्रदान कर दी। मेघनाद की बातें सुनकर वह सीधे रावण के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि कृपया करके मुझे मेघनाद का सिर ला दीजिए, मैं सती होना चाहती हूँ। लेकिन रावण ने तुरंत मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके पश्चात सुलोचना अपनी सास मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने सुलोचना को समझाया और कहा कि श्री राम बहुत ही दयालु हैं। अगर तुम जाकर के उनसे मेघनाद का शीश मांगोगी तो वो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे पति का शीश लौटा देंगी। ऐसा सुनकर सुलोचना श्री राम के पास गई और उनसे कहने लगी कि राघवेन, आप तो हर बात से अवगत है। मैं अपने पति के शीश के साथ शशि होना चाहती हूँ और आपने उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूँ। रामचंद्र जी ने मेघनाद का शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप यह मत समझना कि आपने मेरे पति को मारा। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं। यह तो आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर यह मात्र है, मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया और मेरे पति जब असत्य का साथ दे रहे थे तो उनकी हार तो निश्चित ही थी और आपने सत्य का साथ दिया। वानरगणों ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मेघनाद का शीश हमारे पास है।
सुलोचना ने कहा, मुझे मेरे स्वामी के कटे हुए हाथ ने बताया। इस बात पर वहां उपस्थित सभी वानर हंसने लगे और कहने लगे, ये कटा हुआ हाथ कैसे बता सकता है? अगर ये कटा हुआ हाथ बता सकता है तो ये कटा हुआ सिर भी बात कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, सुलोचना अति पवित्र स्त्री थी और उन्होंने तुरंत ही कटे हुए सिर से प्रार्थना की, हे नाथ, अगर मैं सच्ची पतिव्रता धर्म की स्त्री हूँ तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरी बात पर भरोसा हो जाए। इतना ही कहते हुए मेघनाथ का सर जोर जोर से हंसने लगा। यह सब देख करके सभी लोग चौंक गए और सभी वानरों ने सुलोचना से क्षमा मांगी और उसकी सतीत्व की प्रशंसा की। दोस्तों, सुलोचना सिर लेकर जाती है और चंदन की सैया पर लेट करके अपने पति के साथ सती हो जाती है। यह नज़ारा देखकर वहां पर सभी उपस्थित लोगों की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी सुलोचना और मेघनाथ की। हमने जाना कि मेघनाथ की मृत्यु के बाद आखिर सुलोचना का क्या हुआ, सुलोचना ने क्या किया और आखिर क्यों अपने ही दामाद की मृत्यु कर दी लक्ष्मण ने, और कैसे लक्ष्मण सुलोचना के पिता थे। सारी कहानी का जवाब हमने आपको आज की वीडियो में दे दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।